राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची भक्त शखूबाई की कथा लाए हैं जिन्होंने अपने आप को सब प्रकार से प्रियतम परमात्मा के चरणों में खुद को समर्पण कर दिया तथा ऐसे भक्तों के लिए भगवान को अनेक लीलाएं करनी ही पड़ती हैं। भक्तों, आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप जल्दी ही देख सकें। भक्तों, शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे करहाड़ नाम का एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण था। उसके घर में 4 प्राणी थे। एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र और उसकी पुत्रवधू। ब्राह्मण की पुत्रवधू का नाम शखूबाई था। शखूबाई जितनी भक्त, सुशील और नम्र हृदय की थी, उसकी सास उतनी ही अभिमानी और कठोर हृदय की थी। उसका ससुर व उसका पति भी उसके सास के स्वभाव के थे। शखूबाई सुबह से लेकर रात तक बिना थके घर के सारे काम करती और मन ही मन भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का ध्यान करती। केशव, विठल, कृष्ण, गोविंद और स्मरण करती रहती थी। शखूबाई दिन भर काम करने के बाद उसे सास की गालियाँ, लात घूंसे सहन करने पड़ते। कभी कभी बिना गलती के मार गालियों की बौछार उसके हृदय में शूल की तरह चुभ जाती, लेकिन अपने सरल स्वभाव के कारण सारी बातें पल भर में भूल जाती। इतना होने पर भी प्रभु की विशेष कृपा समझती और कहती, प्रभु आपने मुझे ऐसा परिवार दिया है, वरना सुखों के बीच में रहकर प्रभु को भूल ही जाती और मोह माया में फंस जाती। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसकी ऐसी दशा देखकर कहा, क्या तेरे मायके में कोई नहीं है जो तेरी खोज खबर ले? शखू ने कहा कि मेरा मायका पंढरपुर में है और मेरे माँ बापा कृष्ण और रुक्मणी हैं। एक दिन वे मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख दूर जरूर करेंगे। एक दिन शखूबाई घर के सारे काम खत्म कर कृष्णा नदी से पानी भरने गई। तभी उसने देखा कि संतों की टोली संग कीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रही है। उन्हें देखकर शखू की पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हुई, पर घर वालों की आज्ञा मिलना तो असंभव था, तो वह बिना बताए चली गई और थोड़ी दूर जाकर गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे देख लिया और आकर उसकी सास को बता दिया। माँ के कहने पर पुत्र घसीटते हुए शखू को घर ले आया और खंबे से बांध दिया, परंतु शखू का मन तो प्रभु के चरणों में ही लगा था। वह प्रभु से रो रो कर दिन रात प्रार्थना करती रही, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना रह जाएंगे? कृपा करो नाथ, मैंने अपने को तुम्हारे चरणों में बांधना चाहा, परंतु बीच में यह नया बंधन कैसे हो गया? मुझे मरने का डर नहीं है, सिर्फ एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। मेरे तो माँ बापा, भाई बहन सब कुछ आप ही हैं। मैं भली बुरी जैसी हूँ तुम्हारी हूँ। सच्ची पुकार को भगवान जरूर सुनते हैं। और शखू की पुकार को सुनकर भगवान एक स्त्री का रूप धारण कर उसके पास आकर बोले, शखू चिंता मत कर, मैं तेरी जगह बन जाऊंगी, तू चिंता मत कर। यह कहकर उन्होंने शखू के बंधन खोल दिए और पंढरपुर पहुंचा दिया। इधर सास ससुर रोज उसके पास जाकर खरी खोटी सुनाते। यह सब सह जाति जिनके नाम मात्र से भक्तों के लिए सारे बंधन खुल जाते हैं, वे भक्तों के बंधन में हमेशा बंधे रहते हैं। आज शखूबाई बने भगवान को 2 हफ्ते हो गए हैं। उधर शखूबाई यह भूल गई कि उसकी जगह दूसरी स्त्री बंधी है। भक्तों, उसका मन वहाँ ऐसा लगा कि उसने प्रतिज्ञा की कि शरीर में जब तक प्राण है वह पंढरपुर में ही रहेगी। प्रभु के ध्यान में उसकी समाधि लग गई और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। गांव के लोगों ने उसे मरा हुआ समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इधर माता रुक्मणी को चिंता हुई कि मेरे स्वामी शखू की जगह बंधे हैं, तथा रुक्मणी शमशान पहुंची और शखू की अस्थियों को इकट्ठा कर उसे जीवित कर तथा शखूबाई को शव याद कराकर करहड़ जाने की आज्ञा दी। करहड़ पहुंचकर जब वह स्त्री को प्रभु से मिली तो उसने उससे क्षमा याचना मांगी तथा घर में आकर उसने सास ससुर के स्वभाव में परिवर्तन देखा। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन ब्राह्मण शखू के मरने का समाचार सुनाने करहड़ आया और शखूबाई को काम करता देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने शखूबाई के ससुर से कहा कि तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। तभी पति ने कहा कि शखू तो पंढरपुर गई ही नहीं। तभी भक्तों, जब शखू को बुलाकर पूछा तो उसने सारी घटना सुना दी।
तभी सभी को अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ। अब सब कहने लगे कि निश्चित ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम बड़े ही नीच और भक्तहीन हैं। हमने उनको ना पहचान कर व्यर्थ ही बांधे रखा और उन्हें कितनी प्रताड़ना सहनी पड़ी। अब तीनों के हृदय पवित्र हो चुके थे। उन्होंने सारा जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया। प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।